दोस्तों आज हम देखेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रीट के अंदर भी आईसीटी के रूप में पूछे जाएंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मदरबोर्ड में लगाया जाता है। इसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, उपरोक्त सभी बोलते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो आप अभी बताइए, तो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना। बाकी सब सीपीयू के कार्य जैसे अर्थमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादन करना, संग्रहित करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट संपादित करना। निम्न में से एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो सीपीयू करता है कंप्यूटिंग का कार्य। निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग कौन सा है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो इसमें से एएलयू ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का भाग है। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? एएलयू कंप्यूटर के सभी प्रकार के परिकलन करता है। कंप्यूटर में सीपीयू का वह भाग जो जोड़, बाकी, गुणा भाग एवं तुलनात्मक गणना करता है उसको बोलते हैं एएलयू। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम जो अभी मैंने बता दिया आपको, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा किया जाता है, तो एएलयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है, तो कौन करता है? एएलयू। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? तो सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। कंप्यूटर में कौन गणनाएं करता है? तो कंप्यूटर में अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार की गणनाएं की जाती है। दो या दो से अधिक डाटा के मध्य तुलना करने की गणना लॉजिकल गणना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्यों को सर्वोत्तम वर्णन करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरण के परिचालन और नियंत्रण। प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है? तो वो आती है कंट्रोल यूनिट। अब देखेंगे हम इनपुट और आउटपुट। निम्नलिखित कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो इनपुट करना, इनपुट करते उसको इनपुट करना, इनपुट होते ही उसको प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेस होती है उसको आउटपुट किया जाता है और फिर स्टोरेज किया जाता है। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको सम्मिलित रूप से कंप्यूटर सिस्टम यूनिट बोला जाता है। अपने यूजर कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए गए। इन आंकड़े या डाटा को कहते हैं इनपुट। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट बोला जाता है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसी प्रयोक्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला डाटा एवं सूचनाएं
इनपुट कहलाता है एवं इसके द्वारा डाटा एवं सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रवेश कराने हेतु इनपुट डिवाइस प्रयोग की जाती है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर को समझाने के लिए बीटीएस संकेतों को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर समझने योग्य बनाती है उनको इनपुट कहलाते हैं तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस को आउटपुट कहते हैं। यानी कि हम जो कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं और जो डाटा प्राप्त करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण के पश्चात इनके प्रकार है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। बारकोड के संबंध में सही कथन है। ये मैकेनिकल रीडेबल कोड है जो सिर्फ नंबर्स एवं लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है, ये सही है। इसे अलग अलग लंबाई चौड़ाई के समांतर काली एवं सफ़ेद लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। किसी प्रोडक्ट पर लगे बारकोड में उसकी निर्माता कंपनी, उसका मूल्य, मात्रा आदि संबंधी जानकारी स्टोरेज रहती है। बारकोड बैंक, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल आदि ये चारों सही है इसमें। किसी उत्पाद पर काली एवं सफ़ेद खड़ी लाइनों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो ये पढ़ा जाता है बारकोड रीडर द्वारा। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि बिल में अपने आप दर्ज हो जाए? तो ये होती है बारकोड। विभिन्न उत्पादों में प्रयुक्त बारकोड का प्रथम पेटेंट क्या कहलाते हैं? 1951-52 में जोसेफ वुडलैंड द्वारा। उत्पाद का सीक्रेट कोड पालन बीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? बारकोड रीडर। सर्वाधिक प्रयुक्त बारकोडिंग यूपीसी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों उद्योगों में चेक को रीड करने के लिए? तो माइकर का उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बैंक चेक के लिए निम्नलिखित कौन सी तकनीक सबसे अनुकूल है? तो उसके लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको माइकर बोलते हैं, MICR। क्या बोलते हैं? MICR, माइकर। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा माइकर चुंबकीय स्याही में कागज पर छपे हुए अक्षरों को पढ़ने हेतु माइकर का उपयोग किया जाता है। माइकर से तात्पर्य क्या है? माइकर से तात्पर्य मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे टेक्स्ट को पढ़ती है उसको बोलती है OCR। इनपुट डिवाइस OCR का अर्थ क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अरे वो दीदी की नहीं बात करी। मॉनिटर की स्क्रीनिंग को झिलमिलाना कहलाता है, तो होता है फ्लिकरिंग। HD DGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित है, तो गुणवत्ता प्रदर्शन से। HD SD VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित है, तो है गुणवत्ता प्रदर्शन से। मॉनिटर संबंधित है पिक्सल, रेजोल्यूशन और वीडियो। निम्न में से डिस्प्ले डिवाइसेस की गुणवत्ता संबंधित है, तो उपरोक्त सभी। रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच। स्क्रीन का रेजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है पिक्सल के द्वारा। बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि पिक्सल कहलाती है।
एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल ग्राफिक्स डिस्प्ले डॉट्स और डिस्प्ले पर बनी तस्वीर का सबसे छोटा भाग। पिक्सल किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पिक्सल ग्राफिक्स के द्वारा जुड़े होते हैं। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा पिक्सल उतने ही नज़दीक होंगे। मतलब रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है पिक्सल उतने ही नज़दीक होते हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं, नज़दीक होते हैं। डॉट पिच जितनी कम होगी तस्वीर उतनी ही स्पष्ट दिखाई देती है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई व उसकी क्षैतिज लंबाई जो संबंध उसे क्या कहते हैं? एक्सेस रेशियो। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है? ऑस्पेक्ट अनुपात। एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस डिवाइस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? डेटा प्रोजेक्टर का। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। अरे उच्च कुछ क्या मायने मैं पैसे का गंदगी गंदगी जाए दे मेरे बारे में कर। कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर।